Assalamualaikum students, I am Muhammad Arif. 9th class physics, chapter number 1, physical quantities and measurements. सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे कि साइंस क्या होता है। वर्ड जो साइंस है ये साइंटा से निकला है। साइंटा का मतलब है इल्म यानी नॉलेज। साइंस दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक ऑब्जर्वेशन है और दूसरा इसके अंदर एक्सपीरियंस है। जब से ये कायनात बनी है, इंसान जो है फितरत के असूलों को जानने की कोशिश करता है। इसके लिए वो मुख्तलिफ मुशाहिदे करता रहा, दलीलें देता रहा और इन दलाइल से वो जवाब जो थे, आंसर थे, वो निकालने की कोशिश करता रहा। ये जो मुशाहिदे थे, ये जो उसके जो तजर्बात थे, उन दोनों से ही मिलकर हमारी साइंस बनी। साइंस जो वर्ड है ये साइंटा से निकला है, जिसकी एक्सप्लेनेशन है नॉलेज। यानी इसकी डेफिनेशन हम कुछ यूं करेंगे कि वो इल्म जो हमें तजर्बात और मुशाहिदात से हासिल होता है वो साइंस कहलाता है। द नॉलेज ऑफ साइंस इज बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस। फिर जो इल्म बढ़ता गया, एज द नॉलेज वाज इंक्रीजेस, तो साइंस जो है आगे नेचुरल जो फिलॉसफी है, नेचुरल फिलॉसफी क्या होती है? 18वीं सदी से पहले जितने भी मादी जिस्म हैं, जितने भी थे, उनके मुख्तलिफ जो पहलू हैं, उनका जो मुताबिया है वो हमें जो है नेचुरल फिलॉसफी। नॉट अंटिल 18th century various aspects of different material objects were studied under a single subject called natural philosophy। यानी 18वीं सदी से पहले जितने भी मादी जिस्म थे, अब मादी जिस्म कौन से होते हैं? हर वो चीज़ जो बदन रखती है और जगह बैठती है, सारी मादी है। तो 18वीं सदी से पहले उन अजसाम के ऊपर जो मुताला किया गया, उनको जितना भी डिस्कस किया गया, वो जो है वो नेचुरल फिलॉसफी हमारी कहलाती है। अब इल्म बढ़ता गया, इल्म के अंदर वसअत आती गई, तो जो हमारी नेचुरल फिलॉसफी थी ये दो बड़ी डिवीजन में बैठ गई। तो नेचुरल फिलॉसफी इज डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांचेस। फर्स्ट बायोलॉजिकल साइंस है। ये बायोलॉजिकल साइंस लफ्ज़ बायो का मतलब क्या है? बायो का मतलब जिंदगी है। अब बायोलॉजिकल साइंस की जिंदगी किन में होती है? जानवरों में होती है, लिविंग थिंग्स में होती है। अब बायोलॉजिकल साइंस की वो शाख है कि जो जानदार अशिया का मुताबिया करती है। तो बायोलॉजिकल साइंस डील्स विद लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स खास तौर पर बायोलॉजी है, आगे इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, वो सारी बायोलॉजी के अंदर हम जानदार चीज़ों का मुताला करते हैं। आगे बॉटनी आ जाती है, ज़ूलॉजी आ जाती है इसके अंदर। सेकंड नंबर पे हमारे पास है फिजिकल साइंस। जैसे बायोलॉजिकल साइंस लिविंग थिंग्स को डील करती है, ऐसे ही फिजिकल साइंस जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स को डील करती है। अब नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर हमारी मैथ आ जाती है, फिजिक्स आ जाती है और अर्जियात का इल्म है, ये सारी की सारी इसके अंदर फिजिकल साइंस के अंदर आती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है फिजिक्स। फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। यानी साइंस की शाख, साइंस की वो शाख जो हमें मादा, एनर्जी और इनके बाहमी अमल का मुताबिया देती है। ठीक है, मादा एनर्जी का आपको पता ही है। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिक्स के यूजेस कहाँ पे होते हैं। ये पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। फिजिक्स कहाँ पर यूज हो रही है? तो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा वाला होगा कि जिसके अंदर फिजिक्स का अमल दखल नहीं है। मिसाल के तौर पर पूरी को अपने जहन में लाते हैं, क्या करती है? पूरी भारी और वजनी चीज़ें हैं, उनको खाने में हमारी आसानी पैदा करती है हमारे लिए। टेलीफोन जो है, ठीक है, दूर दराज इलाकों तक हमारी कम्युनिकेशन के लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है, ये फिजिक्स की इजाज़त है। उसके बाद लाइट है, लाइट क्या करती है? रोशनी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, और साथ साथ हमें मैकेनिकल एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स।
बहुत ही अहम है फिजिक्स के अंदर, इनका बहुत ही अहम रोल है। सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे मैकेनिक्स क्या होती है। तो मैकेनिक्स हमारे पास मोशन, ठीक है, मैकेनिक्स होती है मोशन, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी जिस्म जो मोशन कर रहा है, जो मूव कर रहा है, उसको हमें स्टडी करना है और फिर उसके काजेस क्या हैं और फिर उसके इफेक्ट क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर एक फुटबॉल है हमारे पास, रेस्ट में पड़ा हुआ है, अब फुटबॉल के ऊपर हमने क्या लगाई है, उसको किक की है, उसके ऊपर फोर्स लगाई है, तो फुटबॉल किस में आ गई, मोशन में आ गई। उसके बाद इसके काजेस क्या होंगे, काजेस के बाद इसके इफेक्ट क्या होंगे कि ये किस वजह से, काजेस किस वजह से मोशन में आई है, वो फोर्स है, ठीक है। इसके इफेक्ट क्या होंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसकी मोशन के अंदर खलल डालती हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 पे है हीट, हरारत क्या होती है। इसके अंदर हमने फिजिक्स की ये वो शाख है जिसमें हम हरारत की माहियत और इसके अंदर जो हरारत का इंतकाल है कि हरारत एक जिस्म से दूसरे जिस्म में कैसे मुमकिन होती है। सबसे पहले तो हमें हरारत का पता होना चाहिए। हरारत क्या होती है कि बेसिकली दो जो अजसाम हैं, दो बॉडीज हैं, उनके दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, यानी टेम्परेचर के फर्क की वजह से होता है। अब ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है, इंतकाल हरारत क्या होता है। आप एक लोहे की स्लाब लें और उसके एक साइड को अपने हाथ में पकड़ें और दूसरे साइड को गर्म करना शुरू कर दें, तो एक वक्त ऐसा होगा कि वो साइड जो आपने अपने हाथ में पकड़ी हुई है वो भी गर्म हो जाएगी। पहले वो क्या थी, ठंडी थी, ठीक है। क्या समझ आई कि हरारत जो होती है वो हमेशा गर्म अजसाम से ठंडे अजसाम की तरफ सफर करती है। तो ये तो हरारत ट्रांसफर हो रही है, इसी को ही हम ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं, यानी इंतकाल हरारत कहते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास है साउंड। अब साउंड कैसे पैदा होती है, आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करता है, ठीक है, अब वाइब्रेशन एक पॉइंट की गिरद होती है, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करता है तो हवा के मॉलिक्यूल्स में भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाती है, जो हमारे कानों तक हमें पहुंचती है एयर के जरिए। तो यही होती है साउंड। तो अब इसमें हम फिजिक्स की इस शाख में हम ये देखते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। आप जैसे उसकी क्वालिटी आ जाती है, उसकी पिच आ जाती है, ठीक है ना, ये सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास है लाइट। लाइट क्या होती है, रोशनी। इस साइंस की फिजिक्स की शाख के अंदर हम लाइट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करते हैं और फिर इसका तजज़िया करते हैं। अब लाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इसकी जो है ये कैसे प्रोड्यूस होती है। बेसिकली लाइट जो होती है ये दो बॉडीज के दरमियान जब ये कोलाइड किया जाता है, दो बॉडीज को रगड़ जब होती है तब ये साउंड प्रोड्यूस होती है। रगड़ की वजह से दो चीजें पैदा होती हैं। जब आप बादलों को देखते हैं ना तो क्या होता है, जब उनकी रगड़ होती है तो उसमें दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, पहली लाइट प्रोड्यूस होती है और दूसरे हमें क्या प्रोड्यूस होती है, वो साउंड प्रोड्यूस। नंबर 5 पे हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, रेस्ट या जितने भी हमारे मूविंग चार्जेस हैं, ठीक है, उनकी जो स्टडी है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होती है। साधन चार्जेस क्या होते हैं और मुख्तलिफ चार्जेस क्या होते हैं, उनके बारे में जो हमें स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में होती है। नंबर 6 पे हमारे पास है एटॉमिक फिजिक्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है एटॉमिक फिजिक्स, तो ये हमें एटम के बारे में बताएगी। अब एटम क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एटम मादे का सबसे छोटे से छोटा जरा जो अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता या किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। अब इसमें हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर के साथ हम इसकी क्या बताएंगे, प्रॉपर्टीज बताएंगे कि एटम जो है ये किन किन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, क्या हम उनको डिवाइड कर सकते हैं या नहीं डिवाइड कर सकते। तो मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट हैं उनके नजरियात हम देखते हैं। नंबर 7 पे हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स है। जैसा कि नाम से पता चला न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या आती है, इसके पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस, और इसके पार्टिकल का जो हम मुताला करते हैं उसको स्टडी करते हैं, तो ये आती है
न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। इसके अंदर आप ये भी देखते हैं कि वो प्रोटॉन किसने इजाद किया है, न्यूट्रॉन किसने इजाद किया, कब इजाद किया, कैसे, उसके एक्सपेरिमेंट सारे देखेंगे क्योंकि न्यूक्लियस की बात है। नंबर 8 में हमारे पास है प्लाज्मा फिजिक्स। अब प्लाज्मा फिजिक्स क्या होता है, प्लाज्मा है क्या, ये मादे की चौथी हालत है हमारे पास, तो इसको हम कहते हैं आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, यानी मादा की जो आयोनिक स्टेट है, आयन वाली जो हालत है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। जो सूरज है हमारा 99.9% सारा प्लाज्मा का बना हुआ है, ठीक है। यहाँ आयोनिक स्टेट होती है मैटर की। नंबर 9 पे हमारे पास है जियो फिजिक्स। खबरें भी आप सुनते हैं जैसे जियो न्यूज है। जियो का मतलब क्या है, जमीन। न्यूज का मतलब क्या है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, यानी आपको जो आपके दाएं बाएं जितने भी रातों रात आप हो रहे हैं उनके बारे में आपको खबरें दे रही है। तो जियो का मतलब क्या हुआ फिर, जमीन। फिजिक्स की वो शाख जो जमीन के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जमीन की जितनी भी अंदरूनी साख्तें हैं, उनके बारे में हमें बताती है।